में हिंसा और बवाल की खबर सामने आई। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बवाल और झड़पें हुई। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन्हें जरा गौर से देखिए। होली के त्योहार को कैसे विवाद में तब्दील किया गया। आप झारखंड के गिरिडीह में देखिए कैसे तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की गई, कई वाहनों को आग लगाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में देखिए कैसे यहां पर आपस में 2 समुदाय भिड़ जाते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में देखिए, बीरभूम पश्चिम बंगाल में देखिए, इसके अलावा पंजाब के लुधियाना में देखिए। सवाल यही कि आखिर इतना बवाल क्यों किया गया सनातनियों के उस पर्व पर जिसका इंतजार पूरे साल भर किया जाता है। एक रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, जश्न और धमाल के साथ हुई, शाम होते होते वो इन तीनों जगहों पर हिंसक झड़प में बदल गई। गिरिडीह, लुधियाना और अमृतसर में पथराव, आगजनी और लोहे की रोड से हमले की तस्वीर सामने आई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकाला जा रहा था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया। इस अंदाज में होली का जश्न मनाना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। ये बवाल यहीं नहीं थमा। खास समुदाय के लोगों ने पहले जमकर ईंट पत्थर चलाए, फिर कई दुकानों में आग लगा दी। आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लुधियाना से भी गिरिडीह जैसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। होली और जुमे पर 2 पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और फिर तनाव इतना बढ़ गया कि बात ईंट पत्थर पर आ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। पत्थरबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। होली के दिन अमृतसर में टारगेट पर स्वर्ण मंदिर के श्रद्धालु और कर्मचारी थे। एक शख्स ने लोहे की रोड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस वारदात से पहले हमलावर को वहां घूमता हुआ देखा गया था। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की, लेकिन सवाल यह है कि होली के दिन माहौल कौन खराब कर रहा था। त्योहार के दिन इन तीनों ही जगहों पर बवाल की साजिश किसकी थी? आखिर कौन है जो समाज में विष घोलने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है कि हिंदुओं के त्योहार से आखिर दिक्कत किसे है। होली के दिन झारखंड के गिरिडीह में 2 पक्षों में झड़प हो जाती है। जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। उपद्रवियों ने पथराव किया, आगजनी की। ये मोटे मोटे पत्थर आखिर आए कहां से? वाहनों को आग के हवाले किया जाता है और जमकर बवाल उत्पात मचाया जाता है, क्योंकि पर्व था सनातनियों का। पर्व था वो जिसका इंतजार साल भर किया जाता। आखिर कौन है समाज में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है? जब जब या तो होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी सनातनियों के पर्व से जुड़ा हुआ जुलूस निकलता है, तब तब पत्थर कहां से आ जाते हैं? आखिर क्यों आग लगाकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है? कौन है ये लोग कट्टरपंथी जो बार बार समाज में डराने का काम कर रहे हैं उस समुदाय को जो सिर्फ अपना पर्व शांति से मनाना चाहता है, जो अपना पर्व एकदम भाईचारे के साथ मनाना चाहता है, लेकिन बार बार
उसे डराने धमकाने का प्रयास होता है। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। होली के बाद हिंसात्मक माहौल कैसे दिखता है। 2 गुटों में झड़प हो जाती है। आखिर झड़प की वजह क्या थी? क्या होली का पर्व एक वजह ऐसी है कि इसके बाद झड़प होनी है, पत्थरबाजी करनी है, आगजनी करनी है? ये पत्थर, ये पेट्रोल बम कहां से आ जाते हैं? और आप देखिए कैसे बवाल, पथराव और आगजनी की तीसरी तस्वीर आप देखिए। हर बार वाहनों को तोड़ा जाता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ये कट्टरपंथी बार बार समाज में जहर तो फैला ही रहे, लेकिन लोगों को डराने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सिर्फ टारगेट पर सनातनी है, सनातनियों के पर्व है, सनातनियों के वो त्योहार है जिसका लंबा इंतजार वो लोग करते हैं बेसब्री से। होली पर पत्थरबाजी के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह हिंसा पर निशिकांत दुबे का भी बड़ा आरोप है। हिंदुओं के त्योहार में दहशत फैलाई गई। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस का पूरा हाथ है घुसपैठियों के साथ। आप सुनिए। गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहाँ, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। बताया जाता है कि होली के जुलूस पर कुछ लोगों ने जो है वो पत्थरबाजी की, उसके बाद भीड़ ने जो गाड़ियां थी उसको जला दी, दुकानों को जला दिया। तो ये ऐसा क्यों, और ये क्या एक रस्म अदायगी हो जाती है कि आप शांति समिति की बैठक करते हैं, होली के पहले फ्लैग मार्च निकालते हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनका सर इतना चढ़ा हुआ है कि उन पर कोई असर नहीं होता। तो गिरिडीह में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। होली सौहार्द का, सद्भावना का त्यौहार होता है सनातनियों का। उस पर अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रहार करने का कोशिश किया है तो प्रशासन को अविलंब उन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करता दिख रहा है। पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के बाद भी उपद्रवियों का सिर इतना कैसे उठ जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप सुनिए कि बाबूलाल मरांडी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार से होली में जो घटनाएं घटी बड़ा दुखद है, और सरकार की ये कमजोरी है। क्योंकि होली में लोग रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, कोई डंडे लेकर के लोग निकलते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना, लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सरकार कहती है कि जो भी लोग हुड़दंग करेंगे, जो भी इसमें खलाल डालेंगे त्योहारों पर, उनको गिरफ्तार करेंगे, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुला लोग जुलूस पर हमला कर रहे हैं। झड़प होती है, डीजे बजाने पर 2 गुटों में पथराव होता है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात काबू में है, लेकिन डीजे बजाने को लेकर पथराव शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब होली के पर्व पर गाना बजाना होता हो। हर साल होता है जब जब होली का त्योहार आता है तो डीजे बजाकर, गाने चलाकर जश्न मनाया जाता है। और ये जो है होली के संगीत के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हालात काबू में है, इस वक्त क्या कुछ और जानकारी? देखिए, फिलहाल जो मामला है कहीं शांत है।